भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश। 54वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण। सुखदेव जी बोले कि श्री कृष्ण ने ऐसे उस ब्राह्मण को ढाढ़स बंधाए कहा, जैसे घिस के काटते काट ही ज्वाला जारी, ऐसे सुंदरी ब्याही हो दुष्ट असुर दल मारी। इतना कह फिर स्वच्छ वस्त्राभूषण पहन राजा उग्रसेन के पास जाए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कुंडनपुर के राजा भीष्मक ने अपनी कन्या देने को पत्र लिखकर पुरोहित के हाथ मुझे बुलाया है। जो आपकी आज्ञा पाऊं तो उनकी बेटी ब्याह कर द्वारिका ले आऊं और सबको सुख पहुंचाऊं। सुनकर उग्रसेन यूं कहे, दूर देश कैसे मन रहे, तहाँ अकेले जात मुरारी, मत काहू सो उपजय रारी। तब तुम्हारा समाचार हमें यहाँ कौन पहुँचावेगा। यूँ कहकर पुनि उग्रसेन बोले कि अच्छा, जो वहाँ जाना चाहते हो तो अपनी सब सेना साथ लेकर दोनों भाई जाओ और ब्याह कर शीघ्र चले आओ। तुम चिरंजीव हो तो सुंदरी बहुत आए रहेंगी। आज्ञा पाते ही श्री कृष्णचंद्र बोले कि महाराज, तुमने सच कहा, पर मैं आगे चलता हूँ। आप कटक समेत बलराम जी को पीछे से भेज दीजिए। ऐसा कहकर हरि उग्रसेन वसुदेव से विदा होकर उस ब्राह्मण के निकट आए और रथ समेत अपने दारुक सारथी को बुलाया। वह प्रभु की आज्ञा पाते ही 4 घोड़े को रथ जोत कर तुरंत ले आया। तब श्री कृष्णचंद्र उस पर चढ़े और ब्राह्मण को पास बिठाए द्वारिका से कुंडनपुर को चले। जो नगर के बाहर निकले तो देखते हैं कि दाहिनी ओर तो मृगों के झुंड चले आते हैं और सन्मुख से सिंगनी अपना भक्ष लिए गरजते आते हैं। यह शुभ शकुन देख ब्राह्मण बोला कि महाराज, इस समय इस शकुन के होने से तुम भी अपना काज सिद्ध कर आओगे। श्री कृष्णचंद्र बोले, आपकी कृपा से कार्य सिद्ध होगा। इतना कहकर हरि वहाँ से आगे बढ़े और कुंडनपुर में जा पहुँचे तो वहाँ देखा कि ठौर ठौर ब्याह की सामग्री धरी है। जिससे नगर की छवि कुछ और ही हो रही है। घर घर में आनंद हो रहे हैं। महाराज, यह नगर की शोभा थी और राज मंदिर में जो कौतूहल हो रहा था उसका वर्णन कोई क्या करे, वह देखते ही बने आवे। आगे श्री कृष्णचंद्र जी ने नगर देख राजा भीष्मक की बाड़ी में डेरा किया। वहाँ शीतल छाँव में बैठ ठंडे हो उस ब्राह्मण से कहा कि देवता, तुम पहले हमारे आने का समाचार रुक्मिणी जी को सुनाओ। वे धीरज धरें, अपने मन का दुख हरें, पीछे वहाँ का भेद हमें आ बताओ, जो हम फिर उसका उपाय करें। ब्राह्मण बोला कि कृपानाथ, आज ब्याह का पहला दिन है। राज मंदिर में बड़ी धूमधाम हो रही है। मैं जाता हूँ, पर रुक्मिणी जी को अकेली पाए के आने का भेद कहूँगा। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला। महाराज, इधर से हरि तो चुपचाप अकेले पहुँचे और उधर से राजा शिशुपाल जरासंध समेत सब असुर दल लिए इस धूमधाम से आया कि जिसके बोझ से लगा शेषनाग डगमगाने और पृथ्वी हिलने लगी। उसके आने की सुधि पाए राजा भीष्मक, मंत्री और कुटुंब के समेत सभी लोग आगे बढ़ गए और बड़े आदर मान से अगौनी कर सबको पहरौनी पहराए, रत्न जड़ित वस्त्र आभूषण और हाथी घोड़े देकर उन्हें नगर में आन जनवासा दिया। फिर खाने पीने का सामान दिया। इतनी कहकर कथा श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, अब मैं अंतर कथा कहता हूँ, आप चित्त लगाए सुनिए। जब श्री कृष्ण द्वारिका से चले तिसी समय यदुवंशियों ने जाए राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि कुंडनपुर में राजा शिशुपाल जरासंध समेत सब असुर दल लेकर ब्याहने गया है और हरि अकेले गए हैं। इससे हम जानते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण जी से और उनसे युद्ध होगा। यह बात जान के भी हम अनजान होकर हरि को छोड़ यहाँ कैसे रहें। महाराज, मन तो मानता नहीं, आगे जो आप आज्ञा कीजिए सो करें। इस बात को सुनते ही राजा उग्रसेन ने अति घबराए कर बलराम जी को निकट बुलाए समझाए कि कहा कि तुम हमारी सब सेना लेकर श्री कृष्ण के पहुँचते न पहुँचते शीघ्र कुंडनपुर में जाओ और उन्हें संग लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाते ही बलदेव जी 56 करोड़ यादव जोड़ संग लेकर कुंडनपुर को चले। जब सब दल लिए चले कुंडनपुर पहुँचे। हरि के पहुँचते ही बलराम जी भी जा पहुँचे। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज,
श्री कृष्ण जी कुंडनपुर पहुंच चुके थे, पर रुक्मिणी ने आने का समाचार नहीं पाया। बिलख बदन चितवें चहुँ ओर, जैसे चंद्र मलिन भय भोर। अति चिंता सुंदरी जी बाढ़ी, देखे ऊंट अटा पर ठाड़ी। चढ़ी चढ़ी उझके खिड़की द्वार, नैनन ते छोड़े जलधार। बिलख बदन अति मलिन मन, लेत उसास निशास। व्याकुल बरसा नयन जल, सोचति कहति उदास। अब तक क्यों नहीं हरि आए, उनका तो नाम है अंतर्यामी। ऐसे मुझसे क्या चूक पड़ी जो उन्होंने मेरी सुधि नहीं ली। क्या ब्राह्मण वहाँ न पहुँचा, या हरि ने मुझे कुरूप जान मेरी प्रीति न करी। के जरासंध का आना सुन प्रभु न आए। कल ब्याह का दिन है और असुर आए पहुँचा, जो वह कल मेरा कर गहेगा, तो यह पापी जीव हरि बिन कैसे रहेगा। जब तप नेम धर्म कुछ आड़े ना आया, अब क्या करूं किधर जाऊं। ले बरात आया शिशुपाल, कैसे बिर में दीन दयाल। इतनी बात जब रुक्मिणी के मुख से निकली, तब एक सखी ने तो कहा कि दूर देश से बिना पिता बंधु की आज्ञा हरि कैसे आवेंगे। और दूसरी बोली, जिनका नाम है अंतर्यामी दीन दयालु, वे बिन आए नहीं रहेंगे। रुक्मिणी तू धीरज धर, व्याकुल न हो, मेरा मन यही हामी भरता है कि हरि आए। महाराज, ऐसे वे दोनों आपस में बातें कर रही थी कि उसी समय ब्राह्मण ने जाए आशीष दे कहा कि श्री कृष्ण चंद्र जी ने राजबाड़ी में आए डेरा किया और सब दल लिए बलदेव जी पीछे से आते हैं। ब्राह्मण को देख के और इतनी बात सुनते ही रुक्मिणी के जी में जी आया। आगे श्री रुक्मिणी जी हाथ जोड़ सिर झुकाए बोली, मुझे प्राणदान दिया, मैं इसके पलटे क्या दूं। जो त्रिलोकी की माया दूं तो भी तुम्हारे ऋण से उद्धार न हो। ऐसे कह मन मार सकुचाए रही। तब वह ब्राह्मण अति संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर वहां से उठ राजा भीष्मक के पास गया और उसने श्री कृष्ण के आने का व्यवहार सब समझाए के कहा। सुनते ही प्रणाम कर राजा भीष्मक उठ धाया और चला चला वहां आया जहां बाड़ी में श्री कृष्ण बलराम सुखधाम विराजते थे। आते ही प्रणाम कर सन्मुख खड़े होकर हाथ जोड़कर राजा भीष्मक ने कहा कि मेरे मन बसी हो तुम हरि, कहा कहो जो दुष्टन करी। अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, जो आपने आए दर्शन दिया। यूँ कहकर प्रभु के डेरे लगवाए राजा भीष्मक तो अपने घर आया और चिंता कर ऐसे कहने लगा, हरि चरित्र जाने नहीं कोई, क्या जाने अब कैसी होई। और जहाँ श्री कृष्ण बलदेव जी थे, तहाँ नगर निवासी क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सभी आए के सिरनाए के प्रभु का यश गाय गाय के सराह सराह के आपस में यूँ कहते थे कि रुक्मिणी के योग्य वर श्री कृष्ण ही हैं। विधना करे यह जोड़ी जुड़े, चिरंजीव रहे। इस बीच दोनों भाइयों के जी में कुछ आया तो नगर देखने चले। उस समय वे दोनों भाई जिस हाट बाट चौहट में होके जाते थे, तहीं नर नारियों के ठट्ट लग जाते थे और हाथ बढ़ाए बढ़ाए प्रभु को आपस में यूँ कह कह के बताते थे, नीलांबर ओढ़े बलराम, पीतांबर पहने घनश्याम। कुंडल चपल मुकुट सिर धरे, कमल नयन चाहत मन हरे। और यह देखते जाते थे। निदान सब नगर और राजा शिशुपाल का कटक देख ये तो अपने दल में आए और इनके आने का समाचार सुनकर राजा भीष्मक का बड़ा बेटा अति क्रोध कर अपने पिता के निकट आकर कहने लगा कि सच कहो, श्री कृष्ण को यहाँ किस कारण बुलवाया, यह बिन बुलाए कैसे आए। ब्याह काज है यहाँ सुखधाम, इसमें इसका क्या है काम। ये दोनों कपटी कुटिल जहाँ जाते हैं तहाँ ही उत्पात मचाते हैं। जो तुम अपना भला चाहो तो मुझसे सत्य कहो, ये किसके बुलाए आए। महाराज, रुक्म ऐसे पिता को धमकाए। वहाँ से उठकर 7-5 करता वहाँ गया जहाँ राजा शिशुपाल और जरासंध अपनी सभा में बैठे थे और उनसे कहा कि यहाँ रामकृष्ण आए हैं, तुम अपने सब लोगों को जता दो कि सावधानी से रहें। इन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही राजा शिशुपाल तो हरि के चरित्र को लख व्यवहार मन ही मन विचार करने लगा। राजा जरासंध ने कहा कि सुनो, जहाँ ये दोनों जाते हैं तहाँ कुछ न कुछ उपद्रव मचाते हैं। ये महाबली और कपटी हैं। इन्होंने ब्रज में कंसादिक बड़े बड़े राक्षस सहज स्वभाव ही मारे हैं। इन्हें मत जानो बारे, ये कहीं भी लड़कर नहीं हारे।
श्री कृष्ण ने 17 बेर मेरा दल हना। जब मैं 28वीं बेर चढ़ आया तब भाग कर पर्वत पर चढ़ गया, तो मैंने उसमें आग लगाई, तो यह छल कर द्वारिका को चला गया। याको काहू भेद न पायो, अब यह करन उपद्रव आयो। यह है छली महाछल करे, काहू पे नहीं जान्यो परे। इससे अब ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे हम सबों की पत रहे। इतनी बात जब जरासंध ने कही तब रुक्म बोला, ये क्या वस्तु है जिनके लिए तुम इतने भावित हो? उन्हें तो मैं भली भांति से जानता हूँ कि बन बन नाचते गाते वेणु बजाते धेनु चराते फिरते थे। ये बालक गंवार युद्ध विद्या की रीति क्या जाने। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम कृष्ण बलराम को क्षण भर में मार हटावेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, उसी दिन रुक्म तो जरासंध और शिशुपाल को समझाए बुझाए ढाढ़स बंधाए अपने घर आया और उन्होंने 7-5 कर रात गंवाई। भोर होते ही इधर राजा शिशुपाल और जरासंध तो ब्याह का दिन जान बारात निकालने की धूमधाम में लगे और उधर राजा भीष्मक के यहाँ भी मंगलाचार होने लगे। इतने में रुक्मिणी जी ने उठते ही एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण चंद्र से कहला भेजा कि कृपा निधान, आज ब्याह का दिन है, 2 घड़ी दिन रहे नगर के पूर्व देवी का मंदिर है, तहाँ मैं पूजा करने जाऊंगी। आगे 1 पहर दिन चढ़े सखी सहेली और कुटुंब की स्त्रियां आईं। उन्होंने आते ही पहले तो आंगन में गज मोतियों के चौक पुरवाए, कंचन की जड़ाऊ चौकी बिछाए, तिस पर रुक्मिणी को बिठाए, 7 सुहागनों से तेल चढ़वाए, पीछे सुगंध उबटन लगाए, नहलवाए धुलवाए, उसे 16 श्रृंगार करवाए, आभूषण पहराए, ऊपर से राता चोला उड़ाए, बन्नी बनाए बिठाया। इतने में घड़ी 4 एक दिन पिछला रह गया। उस काल रुक्मिणी अपनी सब सखी सहेलियों को साथ ले बाजे गाजे से देवी की पूजा करने को चली, तो राजा भीष्मक ने अपने लोग रखवाली को उसके साथ कर दिए। ये समाचार पाया कि राजकन्या नगर के बाहर देवी पूजने चली है। राजा शिशुपाल ने भी श्री कृष्ण चंद्र के डर से अपने बड़े बड़े सामंत सूरवीर योद्धाओं को बुलाए, सब भांति ऊंच नीच समझाए बुझाए रुक्मिणी जी की चौकसी को भेज दिया। वह आए, अपने अस्त्र शस्त्र संभाल राजकन्या के संग हो लिए। 30 बिनिया रुक्मिणी सब श्रृंगार किए, सखी सहेलियों के झुंड लिए कितनी एक बेर में चली चली देवी के मंदिर में पहुंची। वहां जाए, हाथ पांव धोए, आचमन कर श्रद्धा समेत वेद की विधि से देवी की पूजा की। पीछे ब्राह्मणियों को इच्छानुसार भोजन करवाए, साफ सुथरी तियलें पहराए, रोरी की खीर काढ़, अक्षत लगाए, उन्हें दक्षिणा दी और उनसे आशीष ली। आगे देवी की परिक्रमा दे हरि के मिलने की चिंता की। जो वहां से चलने को हुई तो श्री कृष्ण भी अकेले रथ पर बैठ वहां पहुंचे जहां रुक्मिणी के पास सब शूर अस्त्र शस्त्र पकड़े खड़े थे। यह कह सुखदेव जी बोले, पूज गौर जबहीं चली, एक कहती अकुलाए, सुन सुंदरी आए हरि, देख ध्वजा फहराए। यह बात सखी से सुन प्रभु के रथ की ओर देख देख कर राजकन्या अति आनंद कर फूली अंग न समाती थी और सभी के हाथ पर हाथ दिए मोहिनी रूप किए हरि के मिलने की आशा लिए कुछ मुस्कुराती ऐसे सबके बीच बीच मंद गति से जाती थी कि जिसकी शोभा कुछ वर्णन नहीं जाती। आगे श्री कृष्ण चंद्र जी को देखते ही सब रखवाले भूले से खड़े हो रहे और अंतरपट उनके हाथ से छूट पड़े। इसमें मोहिनी रूप से रुक्मिणी जी को जो उन्होंने देखा तो और भी मोहित होकर ऐसे शिथिल हुए कि उन्हें अपने तन मन की सुध नहीं थी। भ्रकुटी धनुष चढ़ाए, अंजन वरुणी पलक के, लोचन बाण चढ़ाए, मारे पे जो ना रहे। महाराज, उस काल सब राक्षस तो चित्र लिखे से खड़े खड़े देखते ही रहे और श्री कृष्ण जी ने सबके बीच में रुक्मिणी के पास जाकर रथ बढ़ाया। खड़े हुए प्राणपति को देखते ही रुक्मिणी ने सकुच कर मिलने को जो हाथ बढ़ाया तो प्रभु ने बाएं हाथ से उठाए उसे रथ पर बैठाया। कांपत गात सकुच मन भारी, छाण सवन हरि संग श्रीधारी, ज्यों बैरागी छोड़े गे, कृष्ण चरण सो करे स्नेह। महाराज, रुक्मिणी जी ने जो जप तप व्रत पुण्य किया उसका फल पाया और पिछला दुख सब गंवाया। बैरी अस्त्र शस्त्र लिए खड़े मुख देखते ही रहे। प्रभु उनके बीच रुक्मिणी को लेकर ऐसे चले कि ज्यों बहु झुंड निस्यार के, परे सिंह बिच आए, अपनो भक्षण ले के, चले निडर घहराए।
आगे श्री कृष्णचंद्र के चलते ही बलराम भी धौंसा दे सब दल को साथ लेकर जा मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।